गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक संबंध बोधक अव्यय है। तो आइए जानते हैं संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो आइए सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण पहले लिख लेते हैं संबंध बोधक अव्यय के भीतर, के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाहर, के विपरीत, ये सब हमारे संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। के भीतर, के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाहर, के विपरीत इत्यादि। अब आइए कुछ वाक्यों में उदाहरण के थ्रू उनको समझते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है, प्यास के मारे बुरा हाल है। दूसरा, चोर घर के भीतर छिपा है। तीसरा, कौरव सेना सहित मारे गए। इसमें हमें संबंध बोधक अव्यय में सिर्फ दो चीजों के बारे में अधिक बताना होता है या जानना होता है। पहला कि संज्ञा कौन सा है। तो संज्ञा जैसे हमारा ये दिख रहा है, पहले वाक्य में प्यास जो है हमारा संज्ञा है। दूसरी बात
कि कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहा है। तो इसमें हमारा के मारे है। उसी तरह दूसरा है हमारा वाक्य चोर, ये जो है हमारा संज्ञा है, करता है, और के भीतर जो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा उसी तरह पढ़िए, कौरव सेना सहित मारे गए। अब आप पूछेंगे कि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये बिना कारक चिन्ह के है, ठीक है। इसमें कारक चिन्ह की विभक्ति जो ये है दोनों, उनका लोप है। मीन्स कौरव सेना सहित मारे गए, तो क्या ये संबंध बोधक अव्यय होगा? हाँ, ये भी संबंध बोधक अव्यय शब्द ही है, वाक्य ही है। इसमें कारक विभक्ति का लोप है, उसमें छिपा हुआ है। जैसे देखिए, कौरव सेना सहित मारे गए, तो यहाँ पे क्या होगा? कौरव सेना के सहित मारे गए। तो यहाँ पे के जो है उस विभक्ति का लोप हुआ है, लेकिन ये वाक्य भी संबंध बोधक अव्यय हमारा है। तो इसमें ये क्या होगा? के सहित, सहित जो है हमारा, उसको हम बोलेंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। तो ये सारे हमारे संबंध बोधक कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि क्रिया विशेषण में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संबंध बोधक अव्यय जैसे ही दिखते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे देखिए, के पास, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, ये सब हमारे संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। लेकिन अगर इसमें से हम के निकाल देते हैं तो ये हमारे क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं। ये एक ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में बताते हैं तो संबंध बोधक अव्यय हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता को बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, रवि घर के भीतर खड़ा है। ये हमारा एक उदाहरण हो गया। ये आपको देख के क्या लग रहा है? ये संबंध बोधक होना चाहिए या और क्रिया विशेषण होना चाहिए? ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये हमारा संबंध बोधक अव्यय शब्द है। ये हमारा संबंध बोधक अव्यय शब्द है, और दूसरा ये शब्द जो घर है वो क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा हमारा इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये इसका संज्ञा के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध बता रहा है। कौन सा वाक्य शब्द? के भीतर। तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया। उसी तरह इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण लेते हैं, रवि भीतर खड़ा है। ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कैसे क्रिया विशेषण हो गया? ये क्या हो गया? ये हमारा कर्ता हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिया। कहाँ खड़ा है? तो भीतर खड़ा है। तो कौन सा क्रिया विशेषण हमारा हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो ये इन दोनों में अंतर है, ठीक है। रवि घर के भीतर खड़ा है और रवि भीतर खड़ा है। तो आई होप आपको संबंध बोधक अव्यय क्लियर हो गया होगा, और कभी कभी जो डाउट आता है संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।